हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी थिएटर। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई बवाल मूवी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लखनऊ में रहने वाले अजय से। वैसे अजय तो एक टीचर था, लेकिन उसका टीचिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था और उसने स्कूल में सभी से बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। जैसे आर्मी में सिलेक्शन होने वाला था कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, वो आईएएस का एग्जाम क्रैक करने ही वाला था कि उसका गला खराब हो गया और उसे नासा ने भी ऑफर किया था पर उसने मना कर दिया। इसलिए सबको ऐसा लगता है कि अजय बहुत टैलेंटेड पर्सन है। अजय स्कूल में एक टीचर है, लेकिन उसका टीचिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। वह क्लास में सिर्फ टाइम पास करता था और बच्चों को खुद ही पढ़ने के लिए कहता था। लेकिन अजय के कलीग पांडे जी को पता था कि अजय को कुछ नहीं आता है। वो देखते हैं कि अजय क्लास में फोन चला रहा है तो वह प्रिंसिपल को बुला लेते हैं, लेकिन तभी अजय बच्चों को पढ़ाने लगता है। इससे पांडे जी झूठे साबित हो जाते हैं। स्कूल के बाद अजय अपने दोस्त विपिन के साथ ड्रिंक करते रहता है। यहाँ पर वो विपिन को बताता है कि मुझे अपने इमेज की बहुत परवाह है, इसलिए वह चीजों को इस तरह से मैनेज करता है कि लोगों को उस पर यकीन हो। लेकिन रियलिटी क्या है ये लोगों को नहीं पता। दरअसल अजय अपने आप को ऐसा दिखाता है जैसे वह बहुत खुश है, लेकिन वह खुश नहीं था, ना ही जॉब से और ना ही घर वालों से। अजय कहता है अगर मेरे पापा ने डोनेशन दिया होता तो आज मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा होता, लेकिन मेरे पापा ने डोनेशन नहीं दिया, जिस वजह से मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है, वो भी इतनी कम सैलरी में। उसके बाद अजय घर जाता है, तभी उसके पापा उसे डांटने लगते हैं, क्योंकि एक तो अजय की सैलरी बहुत कम होती है और वो शॉपिंग बहुत ज्यादा किया करता था। रोज उसके ब्रांडेड शूज और कपड़े आते थे, इसलिए उसके पापा उसे बहुत डांट रहे थे। लेकिन अजय उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ निशा सो रही थी। वो निशा को जगाता है और उससे नीचे सोने को कहता है, क्योंकि आज बेड पर अजय सोने वाला था। अब निशा और अजय की शादी को 8 महीने हो गए हैं। शादी से पहले निशा बहुत खुश थी और एक अच्छी जगह पर जॉब भी किया करती थी। अजय जैसा वाइफ चाहता था, निशा बिल्कुल वैसे ही थी, काफी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड। अजय उससे इसलिए शादी करना चाहता था ताकि उसकी इमेज बढ़ जाए। अब निशा की बात करें तो निशा एक इंडिपेंडेंट लड़की है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं और इसी वजह से आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। निशा ये बात अजय को बताती है कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं, लेकिन अजय कहता है ये सब बातें मुझे मैटर नहीं करती। निशा कहती है 10 सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है। अजय कहता है अगर 10 साल से नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। अब निशा को भी अजय अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अजय दिखा रहा था कि वह कितना अच्छा है। उसके बाद दोनों की शादी होती है और जब बारात जाने वाली थी तो अजय के पापा अजय से कहते हैं कि वो दुल्हन को लेकर आए। अजय जब निशा को लेने जाता है तब उसे फिट आई थी। अजय ये देखकर बहुत डर जाता है और सोचता है कि अगर सबको पता चल गया कि निशा को इस तरह से फिट आती है तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए वो किसी को नहीं बताता है। निशा की माँ अजय से कहती है कि शादी की टेंशन की वजह से शायद निशा को फिट आई होगी। ऐसा बार बार तो नहीं होता, 10 साल में पहली बार हुआ है। तब अजय इमेज के डर से निशा को घर तो लेकर आता है, लेकिन उसके साथ वाइफ वाला कोई रिश्ता नहीं रखता। वो ना तो निशा को कहीं बाहर ले जाता और ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड करता। अजय के घर वाले भी परेशान थे कि वो निशा से इस तरह से क्यों बिहेव करता है। निशा भी नोटिस करती है कि अजय उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। एक दिन निशा अजय से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो अजय कहता है कि उसे डिफेक्टिव वाइफ मिली है। वह निशा से कहता है जब तुम्हें फिट आती है तब तुम वाइब्रेट होने लगती हो, अगर सबके सामने ऐसा हुआ तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये सुनकर निशा हैरान हो जाती है कि विजय की सोच अभी भी ऐसी है, जबकि निशा ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी अजय उसके साथ ऐसा करता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ निशा और अजय की शादी को 8 महीने हो गए थे, लेकिन हालात आज भी वैसे ही थे। निशा बताती है कि उसे एक शादी के लिए मायके जाना है। अजय के घर वाले अजय से कहते हैं कि वो निशा के साथ शादी में चला जाए, लेकिन अजय उन्हें मना कर देता है। निशा कहती है कम से कम छोड़ने तो आ ही सकते हो, लेकिन अजय उसके लिए भी मना कर देता है। जिसके बाद वो स्कूल चला जाता है और निशा अपने घर। निशा की माँ कहती है अगर अजय तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन निशा कहती है कि मुझे अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है, जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाएगी मैं अपने घर वापस आ जाऊंगी। तो वहीं अजय सुबह के झगड़े की वजह से काफी ज्यादा परेशान था और जब वो स्कूल में होता है तो एक लड़का उससे वर्ल्ड वार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अजय को आंसर नहीं पता होता है, इसलिए वो उस लड़के को चुप बैठने के लिए बोलता है, लेकिन वह लड़का कहता है अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं सबके सामने बता सकता हूँ। अजय ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। उसके बाद अजय वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर पांडे जी आते हैं। पांडे जी अजय से कहते हैं कि आज तुमने काफी हिम्मत वाला काम किया है। पहले तो अजय कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब पांडे जी बताते हैं कि आज तुमने एमएलए के बेटे को थप्पड़ मारा है। अब ये सुनकर अजय भी काफी डर जाता है, जिसके बाद वह विपिन से मिलता है और विपिन उसे और ज्यादा डरा देता है। वो कहता है एमएलए तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद अजय घर आ जाता है और अपने पापा के कुछ कॉन्टेक्ट यूज करके मामले को रफा दफा करने के लिए कहता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। अगले दिन एमएलए स्कूल आते हैं और प्रिंसिपल एमएलए से माफी मांगते हैं, लेकिन एमएलए माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि टीचर स्टूडेंट पर हाथ नहीं उठा सकते
देते हैं, लेकिन अजय ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है। वो चाहते हैं कि प्रिंसिपल एक कमेटी बनाए जहाँ पर वह कमेटी चेक करेगी कि अजय टीचर बनने के लायक है या नहीं, और जब तक यह साबित नहीं हो जाता अजय को 1 महीने के लिए सस्पेंड करना होगा। प्रिंसिपल को भी ये बात माननी पड़ती है और विजय 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। और इन सब से अजय काफी ज्यादा डर जाता है। वो विपिन से कहता है कि अगर जॉब मैंने छोड़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इससे मेरी इमेज और बढ़ जाती, लेकिन अगर मुझे जॉब से निकाला गया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए वो सोच रहा था कि अब क्या करें। दरअसल लास्ट टाइम जब लखनऊ में क्रिकेट मैच हुआ था तो वहाँ पर सारी अरेंजमेंट अजय ने की थी, सारे लाइट्स लगवाए थे और इस तरह से अरेंजमेंट की थी कि पूरे लखनऊ में अजय के ही चर्चे थे। लेकिन उस मैच में अजय ने सिर्फ 5 रन बनाए थे। अब अजय डिसाइड करता है कि वह इस बार भी ऐसा माहौल बनाएगा कि किसी को भी रिजल्ट याद नहीं रहेगा। उसके बाद वह प्रिंसिपल के पास जाता है और उन्हें बताता है कि बस वर्ल्ड वार के चैप्टर पढ़ाना रह गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, नहीं तो मैं पहले ही पढ़ा देता। और अजय कहता है कि मैं बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं खुद यूरोप जाऊंगा और वहाँ पर जहाँ जहाँ वर्ल्ड वार के किस्से हैं वहाँ जाकर वीडियो बनाकर बच्चों को सिखाऊंगा, वो भी खुद के पैसों से। जिसके बाद अजय घर आता है और अपने पापा से कहता है कि वह निशा के साथ यूरोप जाना चाहता है ताकि उसका और निशा का रिलेशन ठीक हो जाए। पापा निशा के लिए अजय को पैसे दे देते हैं। उसके बाद अजय टिकट्स का बंदोबस्त करता है और निशा भी काफी ज्यादा खुश होती है। उसे लग रहा था कि अजय उनके रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है, लेकिन तभी अजय निशा से कहता है कि वो एयरपोर्ट तक उसके साथ आए और वहाँ से कोई बहाना बनाकर मायके चली जाए। अजय कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यूरोप नहीं जाना चाहता, मैंने तुम्हारा नाम इसलिए लिया था ताकि मुझे घर से पैसे मिल जाए। अब ये सुनकर निशा का दिल टूट जाता है और अब निशा डिसाइड करती है कि वो अजय के आने के बाद उसको डिवोर्स देगी। वो चाहती है कि विजय को सबक सिखाए, इसलिए वो कहती है कि मैं तो ट्रिप पर जरूर जाऊंगी, अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम रुक सकते हो। अब निशा और अजय दोनों यूरोप के लिए निकल जाते हैं। प्लेन में अजय को एक गुजराती फैमिली बहुत ज्यादा परेशान करती है। दरअसल वो बार बार अजय को उनका खाना पास करने को बोलते हैं। अजय काफी गुस्सा हो जाता है और उनका सारा खाना खुद ही खा लेता है, लेकिन एयरपोर्ट पर अजय का बैग उसी फैमिली के साथ एक कपलेश नाम के लड़के से एक्सचेंज हो जाता है। अजय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। इसलिए होटल में आने के बाद अजय को कमलेश के कपड़े पहनने पड़ते हैं। अजय वीडियो कॉलिंग करके बच्चों को एफिल टावर दिखाने लगता है। उसके बाद अजय और निशा खाना खाते हैं, लेकिन अजय निशा के साथ घूमना नहीं चाहता था, इसलिए वो टैक्सी लेकर कहीं और चला जाता है। तो वहीं निशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है और अपना दिन अच्छे से स्पेंड करती है, लेकिन अजय की टैक्सी के पैसे कुछ ज्यादा हो जाते हैं। जिसके बाद वह एक म्यूजियम में जाता है, लेकिन वह म्यूजियम के बजाय म्यूजिक शो में चला जाता है और उसे पूरा दिन ओपेरो सिंगिंग सुनना पड़ता है। अजय जब शाम को होटल पर वापस आता है तब वो निशा का मोबाइल चेक करता है। निशा ने काफी सारे पिक्चर्स लिए होते हैं, जिससे अजय समझ जाता है कि निशा का दिन बहुत अच्छा रहा। तो वहीं अजय काफी परेशान हो गया था। वह निशा से कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ सब कुछ मेरे लिए अनजान है और अनजान शहर में अगर कोई साथ हो तो अच्छा लगता है। तब निशा उससे कहती है कि जब एक लड़की शादी करके घर आती है तो वो लोग भी उसके लिए काफी अनजान होते हैं, तब पति ही होता है जो उसका हमेशा साथ देता है, लेकिन तुमने मेरा साथ कभी नहीं दिया। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इसलिए मैं कल तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी। जिसके बाद अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं। अब अजय निशा की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करने लगता है। निशा अजय को एफिल टावर पर लेकर जाती है और वहाँ से उसे व्यू दिखाती है और कहती है कि यूरोप पर हर जगह वर्ल्ड वार का कोई न कोई किस्सा मौजूद है। वो कहती है कि फ्रेंच के लोग अपने देश से बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब हिटलर ने हमला किया था तो ये लोग देश छोड़कर चले गए थे ताकि उनके देश को कोई नुकसान ना हो। जिसके बाद वो एक और पॉइंट पे जाते हैं जहाँ एक बीच पर वार हुआ था। निशा उसकी स्टोरी ऑडियो बुक से सुन रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वो स्टोरी अजय भी सुनता है और वो भी काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो वहाँ की वीडियो बनाता है और बच्चों को भेजता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिससे कितनी फैमिलियां बर्बाद हो गई थी। तो वहीं लखनऊ में अजय के सारे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल और एमएलए सब लोग उसका वीडियो देख रहे थे। सब लोग काफी खुश थे कि अजय इतना अच्छा काम कर रहा है। अगले दिन अजय और निशा एन फ्रेंड के घर जाते हैं जहाँ वो वार के समय छुपे थे। अजय एन की फोटो देखता है तो वो स्माइल कर रही थी। अजय सोच में पड़ जाता है कि वो इतनी दुखी होते हुए भी कैसे स्माइल कर सकती है, जबकि उसे पता था कि कल कोई ना कोई आकर उसे मार सकता है। अजय ये सोचने लगता है कि उनकी लाइफ में इतनी तकलीफ थी फिर भी वो खुश थे और मेरे पास इतना सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। जिसके बाद अजय निशा के साथ कहीं और जा रहा था। तब वो निशा से पूछता है कि अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो तुम क्या करती। निशा कहती है सामने वाले स्टोर में जो गाउन लगा है मैं वो गाउन पहनकर बियर पीती। जिसके बाद अजय उसे गाउन खरीद कर दे देता है और दोनों बियर पीने जाते हैं। आज पहली बार दोनों खुलकर बात करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और निशा काफी ज्यादा खुश थी। उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों का रिश्ता सुधर रहा है। जिसके बाद वो दोनों का डांस सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। अगले दिन विपिन अजय को कॉल करता है और उसे बताता है कि निशा ने वीडियो अपलोड किया है और जब ये वीडियो अजय देखता है
है तो वो निशा पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि अगर सबको पता चल गया कि मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ डांस कर रहा हूँ तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। निशा उसे कहती है कि तुम हर चीज अपने इमेज के लिए करते हो, मुझे लगा था कि अब तुम सुधर रहे हो, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही हो। इसलिए वह डिसाइड करती है कि वो विजय को डिवोर्स दे देगी। उसने डिवोर्स के पेपर पहले ही बनवा लिए थे और अब निशा इंडिया जाने के लिए निकलती है। तो वहीं अजय के घर वाले निशा के पेपर देख लेते हैं। वो काफी डर जाते हैं कि कहीं निशा अजय को डिवोर्स ना दे दे। तभी अजय जब अपना सामान पैक कर रहा था, उसे कपलेश का कॉल आता है जो कि उसे बैग लेने के लिए बुलाता है। वो वहाँ जाकर उससे बैग एक्सचेंज करता है, जिसके बाद वह कपलेश के साथ म्यूजियम में जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि जब नाजी सोल्जर्स ने इन लोगों को बाहर निकाला था तो उन्हें सिर्फ 10 मिनट दिए थे अपना सामान पैक करने के लिए। कपलेश अजय से पूछता है अगर तुम्हें कोई 10 मिनट देता तो तुम क्या सामान पैक कर लेते। अजय सोचने लगता है कि वह क्या सामान पैक करता। पहले उसे लगता है कि वो अपने सारे ब्रांडेड चीज पैक करता, लेकिन फिर उसे लगता है कि इन सब चीजें उसके लिए जरूरत नहीं है। वो सबसे पहले अपनी मम्मी पापा की फोटो, माँ के हाथों से बनी बेसन की लड्डू, ये सब रखता। तभी विजय को लगता है कि वो निशा के साथ वाली भी फोटो रख लेता, क्योंकि अब अजय निशा को पसंद करने लगा था। वो होटल पर जाता है और निशा को जाने से रोकता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें ये ट्रिप अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, अगर हम आ चुके हैं तो ये ट्रिप पूरी करके जाएंगे। जिसके बाद निशा भी रुक जाती है और वो अपनी ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद वो दोनों कंसंट्रेशन कैंप जाते हैं। वहाँ पर जिन लोगों पर जुर्म हुए थे अजय उन्हें महसूस करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि निशा को फिट आई थी, लेकिन इस बार अजय पीछे नहीं हटता और निशा के पास जाकर उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है। निशा यह देखकर काफी शॉक होती है। जिसके बाद अजय निशा का बहुत ध्यान रखने लगता है, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि उसके लिए इमेज से ज्यादा निशा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शाम को वो दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो कि कंसंट्रेशन कैंप में गया था। वो बताता है कि वो और उसकी वाइफ दोनों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया था, लेकिन जब वो दोनों वहाँ पर गए थे तब उन्हें पता चलता है कि वह एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वहाँ पर उन्हें सिर्फ 1 घंटा मिलने के लिए दिया जाता था, लेकिन वह 1 घंटा बाकी के 23 घंटे बिताने में मदद करता था। वो आदमी कहता है कि ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और एक दिन उसकी वाइफ नहीं आई। तब वो समझ गया था कि वो अपनी वाइफ से फिर से नहीं मिलेगा। तब उसे एहसास हुआ कि वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता था। तब उसे एहसास हुआ कि कैंप में आने से पहले अगर वो अपनी वाइफ के साथ कुछ अच्छा समय बिता लेता तो वो आधे उसके साथ हमेशा रहती, लेकिन जब उसके पास टाइम था तब उसने अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया। ये सब सुनकर अजय काफी इमोशनल हो जाता है और वो निशा से माफी मांगता है और निशा भी उसे माफ कर देती है। वो निशा से कहता है कि आज तक उसने बस खुद के बारे में सोचा है। उसने खुद के बारे में सोचकर निशा को जॉब से भी निकाल दिया था, ताकि जॉब पर निशा को फिट आ गई तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन अब उसने डिसाइड किया है कि उसकी जॉब रहे या ना रहे, निशा जरूर जॉब करेगी। जिसके बाद वो दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं। अजय के मम्मी पापा भी दोनों को साथ देकर काफी खुश होते हैं। तो वहीं अजय डिसाइड करता है कि वो स्कूल में रेजिग्नेशन देगा, लेकिन वहाँ पर एमएलए आते हैं और वो अजय से कहते हैं कि उसने बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया था और अजय की वीडियो देखने के बाद बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए वो अब नहीं चाहते हैं कि अजय जैसा टीचर स्कूल छोड़े। वो अजय को माफ कर देते हैं और अजय अपनी जॉब फिर से शुरू कर देता है, लेकिन वो इस बार बच्चों को मन लगाकर पढ़ाने वाला था। और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो ये थी बवाल मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को भी